हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कोर्ट की जॉब वास्तव में कैसी होती है, कितना इसमें वर्कलोड होता है या आपके ऊपर प्रेशर होता है, क्या इसके प्लस पॉइंट है और क्या इसके माइनस पॉइंट है। तो गाइस चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया वो ये है कि क्या जज आपको प्रेशर में रखता है। तो गाइस इस बात का आंसर ये है 50% केसेस में ये आंसर हाँ है और 50% केसेस में आंसर ना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए काफी जज ऐसे होते हैं जो स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं और रूड टाइप होते हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है आपको प्रेशर में ही रखेंगे। पर सभी जज ऐसे नहीं होते हैं, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा जज मिलता है। और गाइस इस बात को अभी और मैं जस्टिफाई करता हूं कि देखिए गाइस जजेस की भी ट्रांसफर होती है, आपकी भी ट्रांसफर होती है। हर दिन आप एक ही जज के पास काम नहीं करोगे, तो इन शॉर्ट मतलब आपको कभी कोई रूट टाइप जज मिलेगा भी तो वो हमेशा तो नहीं रहेगा ना, और ये तो आपकी जिंदगी का हिस्सा है और इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो आपका सुपीरियर होगा ऑफिस में वो आपको प्रेशर में रखेगा। ऑब्वियस बात है, उसके पास आपसे ज्यादा पावर्स है तो वो प्रेशर में रखेगा। तो इस बिहाफ पे आप ये नहीं कह सकते ये बुरी जॉब है। अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट में भी जाओगे तो वहां भी आपका सुपीरियर रूड और स्ट्रिक्ट टाइप मिल सकता है। तो मैं ये कहूंगा इस पॉइंट पे मैं कोर्ट की जॉब को बुरा नहीं कहूंगा, ये बात कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में लागू हो सकती है। सेकंड बात ये कहा क्वेश्चन में कि यहाँ छुट्टियां नहीं मिलती और कभी कभी तो संडे वाले दिन भी आकर काम करना पड़ता है। तो मैं इस बात को बिल्कुल 100% सहमत करता हूं कि यहाँ कोर्ट में छुट्टियां लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ये कोर्ट वाले अपने खुद का एक नियम बना बैठते हैं कि यहाँ पे हम सीएल पहले खर्च करनी है, ईएल बाद में खर्च करनी है, तरह तरह के नियम बनाते रहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि कोर्ट में छुट्टियां लेना बेहद मुश्किल रहता है। आप एक साथ लंबी छुट्टी नहीं ले सकते। इसके पीछे कुछ रीजन भी आता है, क्योंकि कोर्ट की जॉब एक जिम्मेदारी की और डे टू डे नेचर की जॉब होती है। अगर आप छुट्टियां लोग करोगे तो आपका काम किसी और को करना पड़ेगा, और अगर आपका काम किसी और को करना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके साथ होगा क्या, आपका काम बढ़ता चला जाएगा। ये वो अगर वो वाला बंदा आपका काम करता है तो ठीक है, तो आपका काम बढ़ता चला जाएगा और इधर काम छोड़ नहीं सकते। इसलिए छुट्टियां ज्यादा नहीं दी जाती हैं और कम छुट्टियां दी जाती हैं। अब बात करते हैं ये संडे को बुला लेने वाली बात पे। हाँ गाइस, कभी कभी कोई पर्टिकुलर कोर्ट लग जाती है तो उसमें संडे को कोर्ट रखी जाती है, बट उसमें एक बात ये होती है जो भी स्टाफ आपको बुलाया जाता है उस दिन का उन्हें रियम्बर्स किया जाता है। बट पर्टिकुलर केस में कई बार ड्यूटी ज्यादा बंदों की लगा दी जाती है पर रियम्बर्स सबको नहीं दिया जाता, जिनका लिस्ट में नाम आता है उनको रियम्बर्स मिलता है। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी कमी भी है। तो कोर्ट हाँ संडे को या छुट्टी वाले दिन या कभी ऐसे पर्टिकुलर शाम को भी कभी आपको एक्स्ट्रा टाइम में बुलाया जा सकता है, ये आपके रूल्स में लिखा होता है। फिर आता है क्वेश्चन 5 बजे छुट्टी होती है या इससे अबव हमें काम करना पड़ता है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि यहाँ 80% स्टाफ 5 से 5:15 बजे कोर्ट से बाहर चला जाता है, अपने घर चला जाता है। 20% स्टाफ पीछे बैठ के काम करता है। इस बात को मना नहीं किया जा सकता। गाइस होता क्या है, जैसे आपकी जिस भी कोर्ट में ड्यूटी लगती है, जिस भी ऑफिस में ड्यूटी लगती है, रूल ये कहता है कोर्ट का कि जब तक आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट में है आप कोर्ट छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि वो राउंड पे आ जाते हैं। ऐसे समथिंग एक प्रेशर टाइप माना जाता है, कह सकते हो। बट इधर ना एक सभी कलीग्स मिलके आपस में एक डिसीजन कर लेते हैं कि जब तक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बैठेंगे तो हम में से कोई एक बंदा ऑफिस में बैठेगा, ये नहीं कि पूरा का पूरा स्टाफ बैठेगा। तो इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं करता कि जो ये स्टूडेंट के कभी किसी को कोई बोले कि यार यहाँ तो 7-7 बजे तक बैठना पड़ता है। देखो गाइस, इधर आपको हमेशा नहीं बैठना पड़ता, आप टर्न वाइज लगा लेते हैं। और मेरे हिसाब से तो ऐसा होता है, मैं बोल चुका हूं कि 5:30 बजे 5:15 बजे तक 80% स्टाफ अपने घरों के लिए निकल जाता है। बस 20% स्टाफ अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के उठने का इंतजार करता है। जैसे ही वो उठ के जाते हैं तो आप भी चले जाते हो। तो गाइस इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस नौकरी को बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए आप अगर बैंक में भी बैठे होते हैं तो बैंक का स्टाफ भी काफी लेट तक 7-7, 8-8 बजे तक काम करता है और बैंक क्लर्क की सैलरी आपकी सैलरी से बेहद कम है गाइस। तो मैं आपको कहूंगा कि आपकी जॉब अच्छी है, काम तो गाइस करना पड़ेगा ही। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने लिखा कि यहाँ तो ट्रांसफर नहीं होती, बड़े बड़े मंत्रियों
की भी सिफारिशें लगा लो तो भी ट्रांसफर नहीं होती। तो हाँ, मैं इस बात में बिल्कुल आपका 101% सहमत करता हूं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स की एंट्री नहीं होती। आप उनकी सिफारिशों को लगा के आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। ट्रांसफर का पैटर्न मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं है। गाइस होता क्या है, ऐसे होता है जब आपके पास कोई सॉलिड ग्राउंड होता है तो 2 साल के बाद आप ट्रांसफर आपकी होने लग जाती है। और मैं पिछले बैच में से बहुत सारे बंदों को जानता हूं जो आज अपने होम स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। अगर गाइज आपका कोई सॉलिड ग्राउंड ही नहीं है तो आप ट्रांसफर कैसे लोगे। अब इधर मैं आपको बात ये करता हूं कि कुछ लोग ट्रांसफर खुद भी नहीं लेते हैं और वो ऐसे बोलते हैं ट्रांसफर होती नहीं है। इसके पीछे क्या रीजन होता है गाइज, कुछ लोग ट्रांसफर क्यों नहीं लेते हो, जिस स्टेशन पे आप ज्वाइन करते हो उसी स्टेशन पे आपकी सीनियरिटी मानी जाती है। अगर आप वो स्टेशन छोड़ के किसी अन्य पर चले जाओगे तो आपको प्रमोशन लेने में कई साल लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, आप एक किसी स्टेशन पे सिलेक्ट हो गए, फॉर एग्जांपल आप सिरसा स्टेशन पे सिलेक्ट हो गए हो, आप इस स्टेशन पे आपने 4 साल की नौकरी कर ली है तो उम्मीद लगा सकते हो 5 या 6 साल बाद आपकी प्रमोशन आ ही जाएगी। मतलब 8-10 साल लग जाते हैं मोटे मोटे कहे जाए तो पहली प्रमोशन आने में। देखो कोर्ट में अभी देरी होती है, इस चीज को मैं मानता हूं। बट अब अगर आप किसी और स्टेशन पे जाओगे तो जो ये 4 साल की आपने सीनियरिटी बनाई थी ये काउंट नहीं होगी। वहां आपको जो बंदे आपके साथ ही लगे थे उनसे भी आप मतलब आप उनसे नीचे माने जाओगे, पहले उनकी प्रमोशन आएगी बाद में आपकी प्रमोशन आएगी। तो इसलिए कुछ लोग अपने स्टेशन को छोड़ते भी नहीं है। आसपास स्टेशन होते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं इसी स्टेशन पे अपनी नौकरी निकाल लूं। बट गाइज ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैं बात बोल चुका हूं कि ट्रांसफर लेना इसमें मुश्किल है, पर गर्ल्स इजी 2 साल बाद आराम से होम स्टेशन पे चली जाती हैं। अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि कोर्ट में कहते हैं कि कुछ लोग आपको फंसा देते हैं या फिर अपनी गलतियों आपके सर पे डाल देते हैं और जज आपको सुना देता है। तो गाइज ये बात सच है। क्यों गाइज, इस पर यहाँ डे टू डे नेचर का काम होता है, जिम्मेदारी का काम होता है, फाइल्स आपके पास होते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो इन शॉर्ट अगर आप गलती करने का मौका किसी दूसरे को दोगे तो आपको सुनना भी पड़ेगा। और ये बात सभी जगह लागू होती है गाइस, पूरे गवर्नमेंट सेक्टर पे लागू होती है, प्राइवेट सेक्टर पे लागू होती है। अगर आप अपना काम नहीं करोगे, किसी और से कराओगे, कोई लापरवाही करोगे तो आपका सुपीरियर आपको डांटेगा। तो इस चीज के लिए कोई मना नहीं किया जा सकता और इस चीज के बिहाफ पर आपको ये नहीं कहा जा सकता कि ये जॉब बुरी है, ये सब जगह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आया, उसमें कहा कि अगर शादी भी होती है तो बहुत कम दिन की छुट्टी मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपको ऐसे छुट्टियों का दौर कभी नहीं देखना मिलेगा कोर्ट में कि आप 20 दिन के लिए गायब हो गए, 25 दिन के लिए गायब हो गए। आपको छुट्टियां बहुत लिमिटेड दी जाती हैं। आपके बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन्स पे भी 7 से 10 दिन की छुट्टियां ही आपको दी जाएंगी, इससे ज्यादा नहीं दी जाएंगी। इसके बाद ये एक बात आई, स्टूडेंट्स ने कहा कि यहाँ तो फाइलों का ढेर पड़ा रहता है और पीएन आपकी कोई मदद नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए गाइस, आपको अपनी डेस्क खुद संभालनी होती है, अपना काम खुद करना होता है। जो पीएन होते हैं वो जजेस की सेवा के लिए होते हैं, वो आपकी सेवा के लिए नहीं होते हैं। तो आप अपना काम खुद करेंगे, सारी फाइलें खुद कैरी करेंगे, सारी फाइलों पे खुद टैग लगाएंगे, हर काम आप खुद करेंगे। और गाइस, अब आप जो आप कर रहे हो मैं बता चुका हूं, ये वेल डिसिप्लिन और मेहनत वालों की जॉब है। पैसे आपको मिलते हैं, इज्जत आपको मिलती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट काम आपको करना पड़ेगा। अब किसी ने मुझे कहा कमेंट में या यू कैन पूछा क्या ये ग्रुप डी से अच्छी जॉब है। अरे ब्रदर, ग्रुप डी है, वो हमेशा ही ग्रुप डी कहलाएगा। आप एक ऑफिस में बैठते हो, जज के पास बैठते हो, आपका स्टेटस उनसे बहुत ऊपर होता है। आप आज काम ज्यादा करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ग्रुप डी से बुरे हालात हैं। गाइज, आप आज इस काबिल, इसीलिए तो एग्जाम पास करके आपको बुलाया जाता है, काबिल बच्चे चाहिए जो जुडिशरी के वर्कलोड को उठा सके। तो गाइज, आप सारे हिम्मत वाले बच्चे हो और आप इन सब बातों को सोचोगे वहां वर्कलोड ज्यादा होता है, ये ज्यादा होता है, इन सब बातों में नहीं रखा। कुछ काम करना है, काम के पैसे मिलने हैं। तो मैं ये बात बिल्कुल सहमत नहीं, ग्रुप डी की जॉब इससे ज्यादा अच्छी है, वो ग्रुप डी ही है। इसके बाद आता है कि जजेस, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कई बार जजेस आपको आते जाते टोक लेते हैं, बेफालतू में अपना रोब दिखाते हैं। गाइस, इस बात का मैं आंसर ऐसे देना चाहूंगा। देखो गाइस, वहां पर एक तो ड्रेसिंग कोड होता है, आपको ड्रेस बताई जाती है, ये डालनी होती है। लड़कियां सूट डालती हैं, बॉयज ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट या कोई फॉर्मल पैंट
वाइट शर्ट वाइट ही रखते हैं, तो कोई ड्रेस कोड होता है। और एक कहा जाए तो वहां पर एक चीज और होती है, वहां पर जिस ऑफिसर के अंडर आप काम कर रहे होते हो वो जज, तो उस जज की तो आपको रिस्पेक्ट करनी ही करनी होती है। साथ में जो अदर जजेस होते हैं कोर्ट के, मतलब एक मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 15 जजेस हैं, वो उनमें से कोई भी जज आपके राउंड पे हो तो आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते रिस्पेक्ट देने से। तो इसका मतलब ये है, अगर वो आप वैसे फुकरे बन के घूम रहे हो तो वो आपको डांट लगा सकते हैं, वो पूछ सकते हैं भाई कहाँ घूम रहे हो, और बच्चे इसी चीज को नेगेटिव लेके चलते हैं। गाइस एक आर्मी होती है, हॉस्पिटल होता है, वहां भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो सेम यहाँ भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप लापरवाह बंदे हो तो आपका नेचर ऐसा है तो ये जॉब आपके लिए टफ है, अदरवाइज टफ नहीं है। अब गाइस पता क्या, हम जॉब पाना चाहते हैं पर आजाद पंछी बनना चाहते हैं। आजाद पंछी आपको दोबारा से जिंदगी बनने का मौका नहीं देगी, आपको काम करना होगा। और वैसे भी अब तो वैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर में लोग बोलते रहते काम नहीं करते, आप सारे यंग लोगों से तो उम्मीद लगाई जाती कि आप लोग काम करें। अब गाइस इस चीज को और मैं मतलब डिस्कस करूंगा कि आप सभी इन नेगेटिव बातों से इतना मत घबराएं। गाइस अब वहां आपको काम किया जा रहा है, काम देंगे तो पैसे भी देंगे, और एक बेरोजगारी के धब्बे को आपको हटाना है। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब हम इस एग्जाम में पास होके अगर जॉब पे आ जाते हैं, अगर किसी बंदे के पास ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वो इन सभी एक्सपेक्ट्स को देख सकता है कि भाई मैं डिसिप्लिन हूं, मेरे से इतना वर्कलोड होगा नहीं होगा, तो ये मुद्दे देख सकता है। परंतु अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास सोचने के लिए कुछ है ही नहीं। और बहुत से बच्चे ऑन जॉब आकर सभी ने तैयारी करके डिपार्टमेंट छोड़ के अदर अच्छे डिपार्टमेंट्स में गए हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है 9 to 5 की आप जॉब है, कोई फाइल घर पे थोड़ी ना उठा के लेके जानी है, तो आप शाम को जाके पढ़िए, सुबह आने से पहले पढ़िए। अब ये थोड़ी ना होता है ऑफिस में हम किताब लेकर बैठ जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है गाइस, आपको ऑफिस में तो काम करना होता है। तो ये बातें मत दिमाग में लाए कि हमें अपनी स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। आप पिछले बैच के स्टूडेंट से पूछ लीजिए जिन्होंने भी डिपार्टमेंट स्किप किया है, उसमें से 80 से 85% स्टूडेंट्स ने डिपार्टमेंट पहले से ज्यादा अच्छा ज्वाइन किया है, वो अच्छे डिपार्टमेंट में गए हैं, इसलिए उन्होंने जॉब छोड़ी है, ना कि इसलिए कि भाई हमसे काम नहीं होगा। आप सभी काबिल बंदे हो, काम क्यों नहीं होगा, काम जरूर से जरूर होगा। और एक बात, जहां तक की लास्ट बात आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, वर्कलोड की बात। ये वर्कलोड का जो क्वेश्चन है ये डिपेंड करता है आपकी कहां ड्यूटी लगती है। अगर आपकी ड्यूटी कोर्ट रूम में नहीं लगती है, या एक पोस्ट होती है एलमद की, एलमद में गाइस सबसे टफ पोस्ट जो मानी जाती है वो कोर्ट की एलमद मानी जाती है। एलमद में आपको फाइलों को रखना होता है, संभालना होता है, को फाइलें तैयार करनी होती है, तो वो कम मानी जाती है। अगर आपको एलमद के अलावा कोई और ऑफिस में रखा जाता है, गाइस आपको मैं बताता हूं काम बहुत कम होता है, वहां इतना काम नहीं होता। बस ये डिसिप्लिन वाले रूल सारे आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ये मैं भी मानता हूं। और अपना सुपीरियर से बना के रखोगे तो ये जॉब कोई दिक्कत नहीं है। आपके सुपीरियर आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके कलीग से बना के रखो, अपने सीनियर से बना के रखो, आपके सभी बंदे आपका स्टैंड लेते हैं अगर आप कोई गलती करते हो या वो करते हो। और मैं खुद बताता हूं, मेरे टाइम में मैं गलती के लिए भी मैं खुद भी कोर्ट में जज के सामने पेश हुआ था। तो इसका मतलब ये नहीं होता वो मैं बुरी जॉब में, मैं बिल्कुल 1 साल के एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूं कि मुझे मेरी जॉब में कहीं से कोई कमी नहीं दिखी। बट ये बात है कि हम यंगस्टर लोग कभी कभी डिसिप्लिन या इन सब बातों को लेकर थोड़ा ये हो जाते हैं कि यार कहां आ गए। बट गाइस ये लाइफ का हिस्सा है। तो इन सब चीजों के साथ मुझे लगता है आप सभी को अपने आंसर्स मिल गए होंगे। बट अल्टीमेटली इस सब चीजों को कंक्लूजन ये करना चाहूंगा कि भाई बैंक सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर है और अन्य बहुत से सेक्टर हैं जहां लेट तक काम करते हो, पर ऐसा नहीं है। मैंने बोला यहाँ 80% स्टाफ काम टाइम से जाता है, 20% स्टाफ काम करता है टर्न वाइज। और बोले तो जितना प्रेशर की आप बात कर रहे हो उतना प्रेशर नहीं होता। वो उनको लगता है जो पुराने टाइम में 10वीं पास बंदे लगे थे, आज तो आप वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट बंदे होते हो, इन्हें इतना काम करने की ताकत होती है। तो गाइस फिर भी अगर आपके पास कोई अन्य जॉब है तो आप ये सोच सकते हो, पर अगर आपकी पहली जॉब है तो मैं कहूंगा आपको बेरोजगारी का धब्बा अपने माथे से हटाना चाहिए और इस जॉब को किसी भी तरीके से आने से गंवाने नहीं देना चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर ये सारी बातें समझ आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज खरीद लो भाई, सारे टेस्ट सीरीज लगा के जाना।